दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के संघर्ष की कहानी। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया। तबीयत खराब होने के चलते हीराबेन को बीते बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां की श्रद्धांजलि दी है। हीराबेन ने इसी साल 18 जून को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। उस मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। मां हीराबेन का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबेन के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला है। तभी मोदी के लिए मां से बढ़कर कोई इंसानी रिश्ता नहीं रहा। साल 1923 में हीराबेन मोदी का जन्म हुआ था। उनकी उम्र 100 साल थी। हीराबेन मोदी का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुआ था। हीराबेन मोदी के 5 बेटे और 1 बेटी है। हीराबेन मोदी के बेटों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी व पंकज मोदी है। वहीं उनकी बेटी का नाम वासंती बेन हसमुख लाल मोदी है। दामोदर दास मूलचंद मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। दामोदर दास मोदी पहले वडनगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचने का काम किया। मोदी ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वह बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वह 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ अभाव होता है वहाँ तनाव भी होता है। लेकिन माँ हीराबेन के विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हीराबेन का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं का समवाय रहा है। वे समय की पाबंद थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वह बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बिनना हो, सारे काम वह खुद करती थी। वे काम करते हुए अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से, वह उन्हें बहुत पसंद था। उनको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वह दिन भर लगी रहती थी। वह घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। उनका जीवन स्वावलंबी था, सादगी में था, संयमित था। हीराबेन का बचपन बहुत संघर्षों एवं अभाव में बीता। उनको अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने हीराबेन की माँ को छीन लिया था। हीराबेन तब कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्हें अपनी माँ का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। वह अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। हीराबेन को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। फिर भी इन्हें अभाव में उन्होंने अपने 6 बच्चों का पाला पोसा एवं संस्कारों में टाला। वे पास रहे या न रहे, उनका प्यार दुलार, उनके दिए संस्कार परिवार के हर सदस्यों के साथ साथ रहते थे। उन्होंने अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण किया, इसीलिए वे प्रथम गुरु के रूप में भी थी। कभी उनकी लोरियों में, कभी छिड़कियों में
कभी प्यार से तो कभी दुलार से वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बीज बोती रही। उनके साथ गिमे जीवन आदर्शों से समूचा राष्ट्र प्रेरित होता रहा है और युगों युगों तक होता रहेगा। उनकी भावनात्मक शक्ति मोदी के लिए ही नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।